नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर भाग संख्या 4 पढ़ रहे हैं। इसके पूर्व के भाग में हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म और इससे संबंधित प्रश्न किए थे। आज हम करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, संख्या रेखाओं पर कैसे निरूपित करते हैं और दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है और दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी हम ज्ञात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। इससे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इनके बारे में देखते हैं। ये संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। जैसे हमने कोई भी एक लाइन खींच दी, इस लाइन के ऊपर हमको संख्या को निरूपित करना है। जैसे हम प्राकृत संख्या की बात करें तो इसके अंदर कहीं पर भी यहाँ पर ले लेते हैं एक प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। तो यहाँ पर हम लेंगे कि यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, इसको संख्या के ऊपर निरूपित करना। ये प्राकृत संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित ऐसे करते हैं। अब देखते हैं यदि पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो इसके अंदर ये संख्या तो रहेगी, इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, शून्य ऐड हो जाएगा, शून्य जुड़ जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या, जिनको हम संख्या रेखा पर क्या किया है, निरूपित किया है। अब देखो अगला है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो धनात्मक वाली संख्या होती है, ऋणात्मक वाली संख्या होती है, शून्य भी शामिल होता है, वो सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो इसके अंदर भी देखो जो पूर्णांक संख्या की धनात्मक संख्या तो ये तो रहेगी, शून्य भी तो रहेगा, और इससे पहले जो माइनस वाली संख्या होती है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। तो ये पूरी संख्या किस रूप में हो जाती है, पूर्णांक के रूप में हो जाती है, जो संख्या के ऊपर हम निरूपित ऐसे कर सकते हैं। तो माइनस वाली, जीरो वाली, प्लस वाली, इसके अंदर अपन को एक बात पता चली कि जो शून्य होता है उसके जस्ट पहले मतलब बाहीं ओर की जो संख्या होती है वो ऋणात्मक होती है, और शून्य के जस्ट बाद वाली मतलब दाईं ओर की जो संख्या होती है वो कौन सी होती है, धनात्मक होती है। तो ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, इसको हम जैसे ऐसे निरूपित करते हैं तो वो पूर्णांक संख्या के रूप में मानी जाती हैं। अब देखते हैं जो परिमेय संख्या है उनको भी तो हम संख्या रेखा के ऊपर निरूपित कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं वो संख्याएं, जैसे मैंने आपको एक दे दिया कि 1/2 इसको रेखा के ऊपर निरूपित कीजिए। ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है, बट्टों की संख्या भिन्नों की संख्या होती है, इसको अपन परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको अपन संख्या रेखा के ऊपर कैसे निरूपित करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। सबसे पहले अपन को ये पता करेंगे तो ये कितना है, 1/2 आधा होता है, और आधा कितना होता है, 0.5, मतलब ये 1 का आधा है। और इसको अपने ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं। देखो अब ये 1/2 है, ये कौन से भिन्न है, उचित या अनुचित, उचित भिन्न है। उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, वो उचित भिन्न कहलाती है। और जो उचित भिन्न होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। कौन सी होती है, 1 से छोटी होती है। तो ये उचित धनात्मक में मतलब 0 से और 1 के बीच के मध्य ही संख्या होगी। तो ये 0 और 1 के मध्य संख्या है। तो इसको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले अपन को एक लाइन खींचनी है और उसको अपन देखेंगे ये उचित है या अनुचित है। यदि उचित है तो 0 और 1 के मध्य इसको निरूपित करना है, धनात्मक है तो, और ऋणात्मक है तो 0 की बाहीं ओर हम लेकर 0 और -1 के मध्य निरूपित करेंगे। तो ये धनात्मक उचित है, तो इसको अपन क्या करेंगे, ये धनात्मक उचित है तो 0 और 1 के मध्य आएगी। यदि अनुचित भिन्न होती, अनुचित का मतलब है अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो वो अनुचित भिन्न है, उसको हम पहले मिश्र भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद संख्या रेखा पर अपन निरूपित करेंगे। तो ये उचित भिन्न है 1/2, जिसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, उचित भिन्न होती है। और उचित धनात्मक भिन्न 0 और 1 के मध्य होती है। और वहां पर कहाँ होगी, देखो ये टोटल कितने नीचे हर के अंदर 2, हमने छोटी क्लास में पढ़ा था
छायांकित भाग का भिन्न। तो छायांकित भाग का भिन्न अपने ऐसे पढ़ा था 4/5। इसके अंदर कहने का मतलब है टोटल 4 है, उसमें से 4 छायांकित है। ऐसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। इसी प्रकार भिन्नी तो यही होती है, टोटल 2 बॉक्स थे, टोटल 2 भाग थे, उसमें से अपन को कौन सा भाग पर लेना है, एक भाग पर जाना है। तो देखो 0 और 1 के मध्य टोटल कितने भाग बनाने हैं, 2 भाग बनाने हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 2 भाग बना दिए। देखो एक भाग ये बन गया, एक भाग बन गया, इसके अंदर ये बन गया। अब अपन को किस भाग पे जाना है, एक भाग पे जाना है, ओनली एक बॉक्स आगे जाना है। तो इसका कहने का मतलब है 1/2 हमारे कहां पर है, यहां पर है। तो इस प्रकार ये परिमेय संख्याएं इस संख्या रेखा पर निरूपित ऐसे करते हैं। जैसे अपन और भी देखें तो 3/4 ये भी एक उचित भिन्न है। तो इसको अपन कैसे निरूपित करेंगे, ये भी देखो धनात्मक उचित है। तो इसको तो 0 और 1 के मध्य ही संख्या होगी ये, क्योंकि इसके अंदर अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो 0 और 1 के मध्य संख्या होगी। तो अपन 0 और 1 को अपन सबसे पहले शो कर देंगे। उसके बाद में टोटल भाग देखेंगे, टोटल कितने भाग है, 4 है। तो इस पूरे के अंदर अपन कितने भाग बनाएंगे, 4 भाग बनाएंगे। तो 4 भाग बनाने के लिए कितनी लाइन खींचेंगे, 3 खींचेंगे। देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 4 बराबर भाग बनाने। 4 बराबर भाग बनाने के बाद में जो ऊपर अंश के अंदर कितना है, 3 भाग चलना है। तो देखो 1 2 3, इसका कहने का मतलब अपन यहाँ पर आ गए तो इसका भाग होगा 3/4 यहाँ पर होगा। देखो टोटल 1 2 3 4 में से 3 भाग अपन को जाना है। तो इसका रेखा पर इसका बिंदु 3/4 यहाँ पर होगा। इसी प्रकार आपको कोई भी उचित भिन्न दे दे तो उसको देखना धनात्मक में है, ऋणात्मक में। यदि धनात्मक में तो 0 और 1 के मध्य लेना है, ऋणात्मक का 0 और -1 के मध्य लेना है। जैसे अपन एक माइनस की संख्या ले रहे हैं, माइनस के 3/4 ये ले लेते हैं। इसको छायांकित नहीं है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसको कैसे निरूपित करेंगे, देखें वही है जो हमने एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद में हम क्या करेंगे, ये हो गया 0। अब देखो ये ऋणात्मक में है या धनात्मक में, ये ऋणात्मक में है। तो ऋणात्मक है तो 0 की बाईं ओर आएगा, बाईं ओर आएगा। ये उचित है या अनुचित में है, उचित में, क्योंकि 3 छोटा है 4 बड़ा है। तो 0 और -1 के मध्य आएगा। कहाँ आएगा, 0 और -1 के मध्य। अब इसके अंदर देख लेते हैं टोटल कितने भाग है, 4। तो हम क्या करेंगे, इसके 4 बराबर भाग बना लेंगे। 1 2 3 4 बराबर भाग बनाने के बाद में कितना भाग जाना है, हमेशा 0 से जाना है। यदि 0 से प्लस की ओर जाना है तो अपने यहाँ से इधर जाएंगे, 0 से माइनस की ओर जाना है तो हम इसको इधर से यहाँ जाएंगे। तो देखो 1 2 3, तो अब इसका कहने का मतलब है यहाँ पर -3/4 यहाँ पर आ गए। तो समझ में आ गया। यदि प्लस की कोई भिन्न है तो 0 के दाईं ओर जाना, यदि कोई माइनस की भिन्न है तो 0 की बाईं ओर आना। उचित या अनुचित में आपको पता होना चाहिए। मैं उचित के बारे में क्या बताया था, यदि अंश छोटा हर बड़ा हो तो ये 0 और 1 के मध्य या 0 और -1 के मध्य ही संख्या होगी। अब चलते हैं अनुचित के अंदर। अनुचित के अंदर अपन बात करें जिसके अंदर अंश बड़ा हो जाता है और हर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, मिश्र भिन्न के अंदर बदल सकते हैं। तो देखते हैं अपन कोई भी एक मिश्र भिन्न की संख्या लेते हैं, उसको अपन संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करते हैं। जैसे अपन कोई भी एक संख्या ले लेते हैं 5/4। क्या ले लेते हैं, 5/4। ये देखो हमारे पास कौन सी भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई। और अनुचित भिन्न का मतलब क्या हुआ, अंश बड़ा हो गया और हर क्या हो गया, छोटा हो गया। इसको अपन अनुचित भिन्न कहते हैं। अब इस अनुचित भिन्न को अपन मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। सबसे पहले किसमें चेंज करना है, मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न में चेंज करना आता है क्या, कैसे, देखो 4 का भाग 5 में देना है। तो 4 का भाग 5 में कितनी बार गया, 1 बार गया। कितनी बार गया, 1 बार गया। देखो 4 का भाग 5 के अंदर कितनी बार गया, 1 बार गया। पीछे कितने बच गए, देखो 4 एकम 4, पीछे बच गए हमारा पास 1। तो ध्यान रखना जितनी बार भाग जाता है वो तो आगे सही में लिखा जाता है, और जितना हमारा शेषफल बचता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, और जिसका हम भाग देते हैं वो यहाँ पर लिखा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ 4 का भाग 5 में 1 बार गया, पीछे हमारे पास एक शेषफल बच गए 4 एकम 4, तो 5 में से 4 गया, एक शेषफल जो अंश में लिखेंगे और जिसका भाग देंगे वो भाजक कहाँ आएगा, नीचे हर में आएगा। तो इसको अपन ऐसे बोलेंगे 1/1/4। इसको अपन वापस मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, मतलब
मिश्रित भिन्न में बदली हुई, इसको वापस सामान्य भिन्न में बदल सकते हैं। 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4 वापस ये हमारी ऐसी भिन्न मिल जाती है। तो हम इसको अपन संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? देखो हमारे ये एक को हाइड कर लेते हैं, एक को छुपा लेते हैं। बताओ ये भिन्न कौन सी बन गई? उचित भिन्न बन गई। अब यदि ओनली एक नहीं होता तो ये संख्या किन किन के बीच में आती? 0 और 1 के मध्य। लेकिन आगे कौन आ गया? 1 आ गया। इसका कहने का मतलब हुआ जो हमारी संख्या रेखा पर जो अंक आएंगे वो ये 1 से शुरू होंगे। कहां से होंगे? 1 से शुरू होंगे। पहले हमारे पास सीधी सीधी 1/2 थी, मतलब कोई संख्या नहीं थी तो 0 से शुरू करते थे। यदि 3/4 थी वो 0 से शुरू करते थे क्योंकि आगे कोई भी अंक नहीं था। और यहाँ पर पहले से हमारे कौन सा अंक आ गया? 1। कहने का मतलब 1 के बाद में 1/4 कहां पर है वो देखना है। तो सबसे पहले अपन को पता है 0 तो यहाँ पर होता है नहीं होता है। यहाँ पर 0 होता है तो यहाँ पर कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पर कितना होता है? 2। इसी प्रकार प्राकृत संख्या को अपन ऐसे निरूपित करते हैं। अब इनके मध्य जो परिमेय संख्या है वो कहां पर है अपन को पता करनी है। कहने का मतलब है अभी 0 के बाद में नहीं लेंगे क्योंकि ये उचित तो है, लेकिन ये अपन मिश्र भिन्न के अंदर बदली हुई है। ये पहले से 1 यहाँ पर है तो 1 के बाद में अपन पता करेंगे ये संख्या कहां पर है। तो कहने का मतलब अब शुरू कहां से करेंगे? 1 के बाद में। कहां पर शुरू करेंगे? 1 के बाद में। अब 1 के बाद में कितने बॉक्स बनाने हैं? 4। तो 1 के बाद में मतलब 1 और 2 के मध्य 4 बॉक्स बनाने हैं टोटल। तो 1 2 3 4 बॉक्स हो गए। कितने हो गए? 4 बराबर बॉक्स बनाने हैं। उसके बाद में अपन को कितना चलना है? 1 के बाद में 1 चलना है ओनली। तो 1 के बाद में यहाँ पर 1 आ गए तो यहाँ पर अभी 1 सही 1/4 या फिर 5/4। ये हमारे इसका संख्या रेखा पर इसका स्थान हो गया। समझ में आ गया? यदि इसके अंदर मिश्रित भिन्न हो तो पहले मिश्रित भिन्न कहां से शुरू हो रहा है, उसके बाद में उसकी उचित भिन्न की आपको भिन्न दर्शानी है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका अनुचित भिन्न की संख्या। अब एक संख्या और देता हूं, वो करते हैं अपन -5/3। इसको अपन संख्या रेखा पर क्या करना है? निरूपित करना है। तो देखते हैं संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। सभी इस वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन करें। -5/3। अब देखो इसको -5/3। तो सबसे पहले ये देखो ये उचित है या अनुचित है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो देखो ये ऋणात्मक में है कि मतलब 0 के बाहीं ओर आएगी, 0 से पहले आएगा। और उसके बाद में ये कौन सी उचित है? अनुचित। अनुचित है क्योंकि अंश इसका बड़ा है, हर इसका क्या है? छोटा है। तो सबसे पहले इसको अपन किस में बदलेंगे? मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले -5/3। इसको अपन देखो माइनस का तो वैसे वैसे रखेंगे। 3 का भाग 5 में कितनी बार गया? 1 बार गया। 3 का भाग 5 में कितनी बार गया? 1 बार गया। पीछे कितने शेष तो बच गए? 2। और किसका भाग दिया हमने? 3। कहने का मतलब ये अपन को मिश्रित भिन्न में बदल दी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 मतलब 3 एकम 3, 3 और 2 5 होते हैं। 3 एकम 3, 3 और 2 कितने हो गए? 5। और 5/3 ये माइनस का माइनस। देखो वापस इसको सामान्य संख्या में बदलते हैं तो -5/3 आते हैं नहीं आते हैं? आते हैं बिल्कुल। अब इसको क्या करेंगे? संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले अपन एक रेखा खींचेंगे। तो रेखा खींच ली, ये लो रेखा खींच ली। अब रेखा खींचने के बाद में अब इसके अंदर सबसे पहले शून्य कहां पर है ये निरूपित कर लो। देखो शून्य तो यहां पर है। अब देखो ये माइनस में है या प्लस में, अर्थात धनात्मक में है या ऋणात्मक में? ये तो ऋणात्मक में है। ऋणात्मक है तो बाईं ओर आएगा, दाईं ओर? बाईं ओर आएगा। तो बाईं ओर होगा तो मतलब इस 0 के इधर आएगा, इधर आएगा। अब देखते हैं 0 के इधर कहां पर जाना है? 1 के बाद में जाना है। तो 0 से पहले -1 होता है यहाँ पर और इधर +1 होता है, ये सबको पता है ना। तो ये देखो 0 से जस्ट पहले -1 फिर -2 -3, ये उल्टा चलता है ना ऋणात्मक, और उधर धनात्मक चलता है +1 2 3 4। अब देखो माइनस का 1 के बाद देखो 0 के बाद -1 पूरा लेना है। तो -1 के बाद में कितना जाना है? 2/3 जाना है। इसका कहने का मतलब -1 के बाद -2 तो यहाँ पर होता है। अब -1 के बाद में ये भिन्न लेनी है।
हैं, तो इसका कहने का -1 के बाद इस बॉक्स में आएगा। इस बॉक्स में टोटल कितने खंड बनाना है? 3, तो 3 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2, तो 1 2 3 बॉक्स बन गए 2 लाइन खींचने से। और कितना बॉक्स जाना है? अब इधर से नहीं जाना है, उत्तर से आना, 0 की ओर से चलना है अपन को। तो अपन को कितना बॉक्स आएंगे? 1 से 1 ये 2, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1 सही 2/3 या माइनस के 5/3। समझ में आ गया? देखो कैसे किया है। सबसे पहले तो ये ऋणात्मक है तो 0 से इधर आएगी, प्लस होती तो 0 से उधर जाती। उसके बाद में ये अनुचित होगी, मतलब अंश बड़ा हर छोटा हो गया। तो इसके लिए क्या होगा? इसको पहले मिश्र भिन्न में बदलेंगे। और मिश्र भिन्न में सबसे पहले इसका पूर्णांक कितना आया? पूर्णांक में -1 आया। कहने का मतलब ये -1 से तो आगे ही आना है, उधर नहीं जाना है। तो -1 से पहले कितना जाना है? 2/3। टोटल 3 बॉक्स में से 2 बॉक्स इधर से आना है, 0 की ओर से आना है, -1 की ओर से आना है, इधर से नहीं जाना है। तो इस प्रकार ये हमारे क्या हो गया? उचित और अनुचित भिन्न की जो संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, वो संख्या रेखा पर निरूपित करना होता है। अब इसके संबंधित देखो आपके प्रश्न भी है, तो वो एक प्रश्न भी कर लेते हैं अपन। देखो प्रश्नावली 1.2 के अंदर हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखो पहला प्रश्न है 7/4। अभी मैंने बताया इस 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान करेंगे कि ये 7/4 कैसा है, उचित है या अनुचित है। तो बताओ ये कौन सी है? अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो ये हमारी भिन्न हो गई अनुचित। और अनुचित भिन्न होने पर अपन को क्या करना पड़ता है? मिश्र भिन्न में बदलना होता है। तो इसको अपन क्या करेंगे? मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो 7/4 को मिश्र भिन्न में बदलना आता है? बिल्कुल। कैसे? 4 का भाग 7 में कितनी बार गया? 1 बार गया। पीछे कितने बार गए? 4 एकम 4, पीछे 3 बच गए, 5 है 7, तो 3 बच गए। किसका भाग दिया? 4। देखो आपको नहीं आता है तो भाग देकर जो भाग फुलाता है वो यहाँ लिख दो, जो शेष फुलाता है वो ऊपर लिखो, जिसका हम भाग देते हैं वो नीचे लिख दो। और वापस चेक करना, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4। तो 1 साई 3/4 ये हमारी इसकी मिश्र भिन्न हो गई। अब इसको अपन क्या करेंगे? संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो इसको संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे? सबसे पहले एक संख्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। अब रेखा खींचने के बाद में जब सबसे पहले 0 को अंकित कर दिया, अब बताओ ये 0 के बाईं ओर जाएगा या दाईं ओर? बाईं ओर तो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। और 0 की दाईं ओर धनात्मक प्लस वाली संख्या होती है। तो बताओ ये प्लस की है माइनस की? प्लस की संख्या है तो प्लस की होगी तो 0 के बाद आएगी, 0 के दाईं ओर आएगी। तो 0 के दाईं ओर 0 के बाद कौन आता है? 1 आता है। उसके बाद कौन आता है? 2 आता है। अब देखो दाईं ओर जैसे गएंगे 1 तो जाना ही है पूरा, 1 तो पूरा जाना ही है, मतलब यहां तक तो आना ही है। उसके बाद कितना जाना है? 3/4। इसका कहने का मतलब इसके अंदर कितने बॉक्स होने चाहिए? टोटल 4 होने चाहिए। तो 1 2 3, 1 2 3 4 बॉक्स हो गए। कितने बॉक्स हो गए? 4 बॉक्स हो गए। अब 4 बॉक्स में से अपन को कितने बॉक्स जाना है? 3 बॉक्स जाना है। तो यहां से देखो 1 2 3, इसका कहने का मतलब हम यहां पर आ गए। तो ये तो 1 था ही, टोटल 4 थे ही, हमने 3 चले गए। तो 1 साई 3/4। और या इसको अपन कैसे लिखते हैं? प्लस की 7/4। इस प्रकार अपन को संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना आना चाहिए। अब देखो अगला प्रश्न है -5/7। दूसरा क्या है? -5/6। हम -5/6 तो इसको निरूपित कर सकते हैं आप? बताओ ये कौन सी भिन्न है, उचित या अनुचित? तो सीधी सीधी दिख रही है, 5 छोटा है 6 बड़ा है, तो ये तो उचित भिन्न हो गई। तो उचित भिन्न हो गई। उसके बाद अपन चेक करेंगे प्लस है या माइनस, प्लस है या माइनस। तो ये तो माइनस है, तो माइनस है तो दाईं ओर आएगा या बाईं ओर?
बताओ, तो ये किस ओर आएगा? जीरो के बाईं ओर आएगा, क्योंकि ऋणात्मक शून्य के बाईं ओर आता है, शून्य से पहले आता है, और जो भी प्लस की संख्या थी वो शून्य के बाद में आता है, शून्य के दाईं ओर आता है। तो इसको अपन निरूपित कैसे करेंगे? इसके अंदर तो ये मिश्र भिन्न में बदलेगा नहीं, क्योंकि ये पहले से उचित भिन्न है। तो ये होगा किसके मध्य होगा? 0 और -1 के मध्य होगी संख्या, होगी या नहीं होगी? अब 0 और -1 के मध्य होगी तो बताओ, -5/6 के अंदर ये माइनस शो कर रहा है कि 0 के बाईं ओर चलना है, उसके बाद में यहाँ कुछ संख्या नहीं है, मतलब 5/6 चलना है। टोटल 0 के बाद में 6 बॉक्स बनाओ, 0 के इधर जस्ट कितने बॉक्स बनाना है? 6 बॉक्स बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बना दिए। अब कितने बॉक्स जाने हैं? 5 बॉक्स जाने हैं। तो 5 बॉक्स 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा बिंदु हो गए -5/6 हो गए। कितना हो गए? -5/6 हो गए। तो इस प्रकार ये हमारे को संख्या रेखा पर निरूपित करना आना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 और 3। दूसरा देख लेते हैं। तीसरा तो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हमारी एक अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। -2/11 -5/11 -9/11, इसको अपन संख्या रेखा पर निरूपित करना है। कैसे करना है सबको पता है या नहीं है? तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2। हमारे पास संख्या है -2/11 -5/11 और -9/11। अब देखो, एक बात तो हमको पता चल गई, क्योंकि हर के अंदर सभी संख्या क्या है? समान है। और दूसरी बात ये भी पता चल गई कि तीनों माइनस के अंदर है। इसका कहने का मतलब ये 0 के पहले आएगी, 0 के बाईं ओर आएगी। तीसरी बात ये भी पता चल गई कि ये तीनों भिन्नें कौन सी है? उचित भिन्न है। क्यों? ये तीनों संख्या देखो, 1 से छोटी, 1 से छोटी, 1 से छोटी है, तीनों 1 से छोटी है और तीनों ऋणात्मक है। कहने का मतलब है 0 और -1 के मध्य ये तीनों संख्या होगी। तो देख लेते हैं अपन। ये मान लो 0, अब उधर तो जाना होगा ही नहीं, क्योंकि ये पहले से माइनस में, और माइनस में इसका कहने का मतलब इसके बाहियों इसको मान लेते हैं 1 यहाँ पर है। अब इतना तो पता है ना, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा बड़ा, तो 0 और 1 के मध्य आएगी, मतलब 0 और -1 के मध्य तो आएगी। अब 0 और -1 के मध्य अपन को कैसा पता चलेगा कि ये संख्या कहाँ पर है? तो हमने एक चीज देखी थी, जो नीचे जितनी संख्या थी इतने बॉक्स नीचे टोटल बनाते थे। इसके अंदर नीचे टोटल कितने हैं? देखो, तीनों के अंदर सेम बराबर है, 11 है। तो अपन भी क्या कर लेते हैं? 0 और -1 के मध्य 11 बॉक्स बना लेते हैं। तो अपन करते हैं, देखो 11 बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये छोटे बड़े बन गए, आप माप से तो बराबर कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉक्स टोटल क्या हो गए? इसके हो गए। क्योंकि अपन जितने नीचे हर के अंदर होते हैं इतने टोटल बॉक्स होते नहीं होते? होते हैं। तो हम पर भी क्या किया? 11 है तो नीचे 11 बॉक्स बना लिए सबके अंदर। अपन को पता नहीं चलता तो सबसे पहले इसका कर लो, उसके बाद इसका कर लो, इसके बाद इसका कर लो। अब देखो, अपन को पता करना है कि सबसे पहले -2/11 कहाँ होता है। तो देखो, टोटल तो 11 है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब कितना जाना है? -2 जाना है, मतलब इसके अंदर भी 1 2। कहने का मतलब है यहाँ का जो होगा -2/11 होगा। और दूसरा देखो -5/11, तो 3 4 5, तो -5/11 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में -9/11, तो देखो 6 7 8 9, तो -9/11 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा पॉइंट हो गया। तीनों रेखाओं के संख्या रेखा पर एक ही रेखा पर आपको दर्शाना है। अब देख, इसको पता कर सकते हैं अपन कि -2/11 इस बिंदु पर सही है या गलत है। देखो, उचित भी नहीं, 2 छोटा 11 बड़ा है, तो 0 और 1 -1 के मध्य आएगा। टोटल 11 बॉक्स है, 1 2, ये पूरी बड़ी संख्या, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 बिल्कुल है। अब देखो, 2 बॉक्स आगे आना है, मतलब इधर आना, तो 1 और 2 आ गए। ये 5 आने तो 5 आ गए, 9 आने तो 9 आ गए। इस प्रकार 11 बॉक्स टोटल है।
और माइनस के 11, तो माइनस के 11/11 कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो इस प्रकार आज हमने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा है। आप भी किताब से उदाहरण से इसका बार बार अभ्यास करें, और भी नोट्स के अंदर इसके आपके 2 प्रश्न हैं वो अगले पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएंगे। इस बार आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, अगला जो भी पीडीएफ आएगा उस पीडीएफ के अंदर ये दोनों प्रश्न उसमें शामिल होंगे। तब आपको तब तक खुद को ही अभ्यास करना है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।